राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के दिव्य निर्माणाधीन मंदिर में जाने वाले तीसरे प्रमुख मार्ग यानी भक्ति पथ के निर्माण कार्यों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण कार्य जैसे युद्ध गति से किया जा रहा है, वैसे ही तीनों प्रमुख मार्गों में भक्ति मार्ग का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। भक्ति पथ का जो मार्ग है वह सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, क्योंकि यह विश्व प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर से होकर जाता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मार्ग से भी होकर के राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे। और भक्ति पथ निर्माण कार्य जो कि युद्ध गति से चल रहा है, अभी वर्तमान परिस्थिति में इसमें 85% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है और वर्तमान परिस्थिति में यूटिलिटी डक्ट के कार्य भी तेजी से संपन्न हो चुके हैं एवं अब सड़क निर्माण का कार्य ही शेष है। वर्तमान में जहां भक्ति पथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है, यह संपूर्ण परिक्षेत्र रामकोट के नाम से जाना जाता था और रामकोट कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ प्रभु श्री राम का भव्य महल हुआ करता था और यहीं पर पूरे प्रजाजन उपस्थित होकर प्रभु श्री राम के दर्शन करते थे। सामने का जो अद्भुत परिदृश्य है, यह विश्व प्रसिद्ध श्री हनुमानगढ़ी मंदिर का है, जहां दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में राम भक्त यहां अपने प्रभु हनुमान का भी दर्शन करते हैं और बड़ी संख्या में यहां लड्डू भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। और यहां पर आसपास आपको बहुत ढेर सारी मिष्ठान की दुकानें दिखेंगी, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बजरंग बली के अति प्रिय लड्डुओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं और इस प्रकार से उनकी जो भी मनोकामना है वह बजरंगबली जरूर पूर्ण करते होंगे, ऐसा उनका पूर्ण विश्वास है। और आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्ति पथ का निर्माण कार्य अभी मंद गति से चल रहा है और यहाँ पर जलभराव की स्थिति होने के कारण हम सभी राम भक्तों से अनुरोध करेंगे कि अभी इस मार्ग के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात यहाँ आएँ, क्योंकि अभी इसके मार्ग के निर्माण कार्यों में काफ़ी विलंब हो सकता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में जन्मभूमि पथ का निर्माण कार्य अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच गया है और उसको भव्य बनाने के लिए फिनिशिंग का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है एवं राम पथ के निर्माण कार्यों में भी बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन मैंने पूर्व वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि किस प्रकार से राम पथ के निर्माण कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा रही है और मीनारों को हटाने के संदर्भ में हाई कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। इससे समय की बर्बादी ही होगी और सभी राम भक्तों को प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्यों के पश्चात दर्शन करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस विषय पर मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है, ताकि जल्द से जल्द अयोध्या में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। और मार्ग निर्माण यह बहुत महत्वपूर्ण परिक्षेत्र है जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि भक्ति पथ के निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाए तो भक्ति पथ यह सिंगार हाट से हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि पथ तक जाता है और 742 मीटर लंबे इस पथ की लागत लगभग 20 करोड़ के आसपास है। प्रारंभिक लागत 10 करोड़ निर्धारित की गई थी, लेकिन जिस प्रकार से इसके निर्माण कार्यों में विलंब हो रहा है, इसकी लागत बढ़ चुकी है और इसका निर्माण कार्य 22 नवंबर 2022 से शुरू किया गया था। और आपको आश्चर्य होगा कि इतने लंबे समय बाद भी इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं पूर्ण किया जा सका है और इसे 30 नवंबर 2023 तक पूरा करना है, जो कि संभव नहीं दिखाई पड़ता है। आप सामने देख सकते हैं कि यह दशरथ महल का परिदृश्य है और इसी दशरथ महल के बाईं तरफ आपको श्री राम जन्मभूमि जाने वाला मुख्य मार्ग दिखाई पड़ेगा और इसी मुख्य मार्ग से होते हुए हम राम जन्मभूमि जहां निर्माणाधीन मंदिर बन रहा है उसके दूसरे मुख्य प्रवेश द्वार पर हजारों की संख्या में राम भक्त अपने प्रभु श्री राम लला का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। भक्ति पथ मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता एवं इसका महत्व यही है कि यह रामकोट परिक्षेत्र में आता है और रामकोट का जो परिक्षेत्र है बहुत ही पवित्र परिक्षेत्र माना जाता है और यहीं पर प्रभु श्री राम के भक्त अनन्य भक्त बजरंग बली के विशाल हनुमानगढ़ी मंदिर विराजमान है, जहां पर बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है वैसे वैसे यहाँ भी
बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगी है। इस कारण से मार्गों का चौड़ीकरण भी तेजी से कराया जा रहा है। अगर यह लक्ष्य से पीछे हट गया तो राम भक्तों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। करीब 700 मीटर लंबे इस पथ की चौड़ाई 14 मीटर निर्धारित की गई है और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के अनुसार इस पथ पर सिविल वर्क की लागत लगभग 20 करोड़ के आसपास निर्धारित की गई है। इसमें सड़क के निर्माण कार्य के साथ पाइपलाइन, सिविल लाइन का विस्तार एवं भूमिगत अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य भी इसमें शामिल है और यह सभी कार्य संपन्न करा लिए गए हैं। और इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात अब यहाँ पर सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन रामपथ के निर्माण कार्यों में विलंब होने की वजह से इस कार्य को ऐसे छोड़ दिया गया है, जिस कारण से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से बारिश होने की वजह से यहाँ पर जल भराव एवं जगह जगह टूटी फूटी सड़कें दिखेंगी। इस कारण से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी आप अयोध्या दर्शन के लिए आएंगे तो सबसे पहले लोग हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए जाते हैं और इसके पश्चात कनक भवन परिक्षेत्र में जाते हैं। और जो भक्ति पथ का मार्ग है यह इन सभी मंदिरों को आपस में जोड़ता है, चाहे वह हनुमानगढ़ी मंदिर हो अथवा कनक भवन हो अथवा दशरथ महल अथवा भरत मिलाप मंदिर हो। सभी मंदिर इसी परिक्षेत्र में स्थित हैं और राजद्वार मंदिर भी आपको इसी परिक्षेत्र में दिखाई देगा, जो कि अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर है। और राजद्वार मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसी स्थान पर प्रभु श्री राम का बहुत ही भव्य महल हुआ करता था और ये संपूर्ण रामकोट क्षेत्र यह बहुत ही पवित्र क्षेत्र है। और जो भी परियोजनाएं अयोध्या में चल रही हैं उनके कार्यों की समीक्षा के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। और कुछ महीनों पहले ही यहाँ पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने यहाँ के कार्यों की समीक्षा की थी और इस पर बहुत भारी नाराजगी भी जताई, क्योंकि समय पर यूटिलिटी डक्ट के कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे। वर्तमान परिस्थिति में भक्ति पथ के निर्माण कार्यों में यूटिलिटी डक्ट, सिविल लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, वाटर पाइप लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब इस पर सड़क बनाए जाने की देरी है, जिसको जल्द पूर्ण किए जाने के लिए अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की कि किस प्रकार से भक्ति पथ के निर्माण कार्यों की समीक्षा दिन प्रतिदिन के आधार पर की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने हेतु यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, स्टोन बेंच, सुंदर स्ट्रीट लाइट की स्वीकृति लागत लगभग 62.78 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसका कार्य भी लगभग 50% के आसपास पूर्ण हो चुका है और 31 जुलाई तक इसे निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक इसके कार्य प्रगति शून्य दिखाई पड़ रही है। राम मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग यानी भक्ति पथ मार्ग के निर्माण कार्यों के संबंध में यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण कार्यों के साथ साथ अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए यह चैनल आपको सबसे सही जानकारी उपलब्ध कराता है। अतः इस चैनल को हृदय से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अयोध्या के जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उनके संबंध में आपको सही सूचना प्रदान की जा सके। धन्यवाद। राम राम, राम राम।